क्यों नो अहंकार सर्वनाश का कारण होता है। एक दिन नगर में एक बहुत बड़े महान ज्योतिषी आए, चारों ओर उनकी धूम मच गई। लोग जहां तहां से गुरु जी को देखने कूद पड़े। कन्हई ने भी उनके बारे में सब कुछ सुना। वह भी ज्योतिषी के पास गया और उनके सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, महाराज, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है। क्या आप मेरे हाथ देखकर बता सकते हैं मेरी मृत्यु किस दिन होगी? ज्योतिषी ने कहा, आज से ठीक 3 साल बाद कार्तिक की पूर्णिमा को तुम्हारी मृत्यु का योग है। कन्हई मूर्तिकार था, वह चुपचाप उठकर चलकर आया। उसने अपनी शक्ल के 10 पुतले बनाए। इन पुत्रों के बीच खड़े होकर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा कि मुझे एक गिलास दूध दे जाओ। पत्नी आई तो देखा कि 11 व्यक्ति एक ही शक्ल के खड़े हैं। वह चक्कर में पड़ गया। 11 के 11 ही उसके पति से हूबहू मिलते जुलते थे। उसने एक एक पुतले को गौर से देखा और वास्तविक कन्हई को परखा। फिर भी वह कन्हई को न पहचान सकी। हारकर वह एक तरफ बैठ गई। कन्हई पुतलों के बीच से हंसता हुआ निकला और बोला, देखो मेरी कला। आखिरकार 3 वर्ष बीत गई। कार्तिक की पूर्णिमा आ पहुंची, पर कन्हई निश्चित था खूब अच्छी तरह खा पीकर वह सुबह ही पुतलों के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक समय पर यमदूत उसे लेने के लिए आए तो वहां 11 कन्हई को खड़े देखकर विस्मित रह गया। ये निर्णय नहीं कर पाए कि इनमें असली कन्हई कौन है। लाचार होकर वे वापस लौट गए और उन्होंने यमराज को सारी घटना कह सुनाई। यमराज को सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वयं कन्हई को ले आने का निश्चय किया। वह उठे और कन्हई के घर आ पहुंचे। कन्हई अब भी पुत्रों के बीच खड़ा था। यमराज ने गौर से एक एक पुतले को देखा। प्रवेश भी असली कन्हई को पहचान ना सके। अचानक उन्हें एक आइडिया समझ में आया। उन्होंने कहा, वाह कलाकार हो तो। कन्हई जैसा तुमने सारे पुतले इतने मिलते जुलते हैं, किसी में जरा से भी चूक नहीं है। पर हाँ, कितना भी कलाकार क्यों ना हो, कोई ना कोई भूल चूक रही जाती है। कन्हई भी भूल कर बैठा। एक कसर आखिर रह भी गई। कन्हई को अपनी कला और कारीगरी पर अभिमान था। वह अपनी आलोचना न सह सका। अचानक मुंह से बोल पड़ा, बताओ बताओ, तो क्या कसर रह गई? यमराज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस यही कसर रह गई थी। तुम्हारे पुत्रों में अभिमान नहीं है, पर तुम में बहुत अभिमान है। इसी से तुम अपनी आलोचनाओं ना सा सके और बोल पड़े। अभिमान बड़े से बड़े व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। इसलिए अपने जीवन में आदमी क्यों ना कितना ऊंचा पहुंच जाए, किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान सर्वनाश का कारण होता है। हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और अभिमान की तरह ध्यान ना दें। फोल्डेड हैंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक फोल्डेड हैंड्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थम्स अप का चिन्ह।